चलो चलो चलो, बस चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर अपने चैप्टर के साथ। और आपको पता है भैया चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, है ना। हमने स्टार्ट करा था ये वाला चैप्टर अप्रैल के अंदर स्टार्ट करा था, और बच्चों पूरा इसके अंदर 12-13 लेक्चर्स हम लोगों ने इन्वेस्ट करे थे। अब इसकी फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बेटा रिविजन्स का मतलब है कि मेरी मेहनत कम होगी लेकिन आपकी मेहनत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मेरी मेहनत क्या होगी, आपको कॉन्सेप्ट सिखाने में, आपकी मेहनत क्या होगी, घर पे जाके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। पहले मेरी मेहनत सबसे ज्यादा थी, अभी तुम्हारी मेहनत थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बेटा देखो, एकदम स्टार्ट हो जाओ, ध्यान से एक बार समझने लग जाओ। और बहुत बच्चों का मुझे पता है कि हालत बहुत खराब है, नाम नहीं लेना चाहता, एक दो बच्चे जिनको ये चैप्टर आता है, बाकी सबकी हालत खराब है मुझे पता है, नाम नहीं लेना चाहता। बच्चों एक बात बताओ, क्लास 11th के अंदर आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, क्लास 12th के अकाउंट स्टार्ट करने के लिए एसेट्स और एक्सपेंसेस एक फैमिली के लोग होते हैं। बेटा एक होती है कैपिटल, एक होता है लाइबिलिटी, और एक कौन होता है दोस्तों, रेवेन्यू। देखो बच्चों की तरह लिखते रहना, जिसको बिल्कुल भी अकाउंट्स में हाथ टाइट है एकदम। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये चीज पता है। और जब भी कम होता है तो इसको क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं, पता है ये चीज। कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और इसको जब भी कम करते हैं तो ये क्या होता है, डेबिट होता है। आप लोग बेसिकली कंफ्यूज इस चीज के अंदर हो जाते हो, समझ में नहीं आता कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है चलो। फिर बेटा अगर हम बात करते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, तो चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों अपना, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए सर, मिनिमम। मिनिमम हाउ मेनी पीपल टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम वी नीड 2 पीपल। एंड मैक्सिमम कितने लोग चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम पीपल जो पार्टनरशिप में जो आ सकते हैं, आपका जो बिजनेस कर सकते हैं पार्टनरशिप में, दैट इज 50 पीपल। इतना बात याद रखना, ठीक है, छोटा सा एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। 50 कितने पार्टनर चाहिए, मिनिमम 50। बेटा ध्यान से समझना, ये जो पार्टनर होता है ना, पार्टनर एक पार्टनर है, ठीक है। दो पार्टनर्स है मान लो, इन्होंने एक पार्टनर का नाम है ए, एक का नाम है बी, इसके लिए क्या करते हैं ए बी। बेटा इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, क्या स्टार्ट करी, पार्टनरशिप फर्म। बेटा हवा में स्टार्ट हो जाएगी, कोई पैसे लगेंगे पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए, पैसे लगेंगे। तो बेटा इन्होंने क्या डाली होगी बिजनेस के अंदर, कैपिटल डाली होगी। मान लो ए ने जो कैपिटल जो लगाई वो कितनी लगाई, 10 लाख रुपीज। बी ने जो कैपिटल लगाई वो लगाई 50 लाख रुपीज। ए ने कितने लगाए, 10 लाख रुपए, बी ने कितने पैसे लगाए बिजनेस के अंदर, 50 लाख रुपीज लगाए, और पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस क्या करा, स्टार्ट करा। अब बेटा एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ये जो पार्टनर है और ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, ये दो अलग अलग पर्सन है, ये एक पर्सन नहीं है, क्या है, अलग अलग पर्सन है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल, जो कि बोलता था बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का ओनर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बेटा ये दोनों जो पर्सन है, कौन से पर्सन है ये दोनों, नेचुरल पर्सन। कैसे पर्सन है दोस्तों, नेचुरल पर्सन है। और ये कैसा पर्सन है बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सन है, दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है सर। अब बेटा एक बात बताओ, दो अलग अलग पर्सन हो गए, अब मान लो मैं किसी बंदे को पैसे दे रहा हूं तो मुझे उससे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो मान लो यहाँ पे पार्टनर्स ने क्या करा है, पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया, पैसे दिया ना, 10 लाख रुपए दिया, और इसने कितने पैसे दिए, 50 लाख रुपीज दिया। तो बेटा ये लोग पार्टनरशिप फर्म से क्या बोलेंगे कि पार्टनरशिप फर्म हमें क्या दे दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे। ध्यान से समझना बेटा, पहले कैपिटल किसकी जेब से निकली, ए और बी की जेब से पैसे निकल के किसके पास पहुंचे, पार्टनरशिप फर्म के पास पहुंचे। अब पार्टनरशिप फर्म ए को भी और पार्टनरशिप फर्म बी को भी क्या पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईओसी। क्या बोला बेटा हमने इसको, आईओसी बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बेटा एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसा आया कि गया, आईओसी वाली, आईओसी वाली, हेलो, पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसा आया कि गया, गया, आईओसी की नाम। तो आईओसी बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, आईओसी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है बोलो, एक्सपेंस है। बेटा इस पूरे चैप्टर में आप जो करोगे, जो अकाउंट्स हम जो बना रहे हैं, किसके व्यू पॉइंट से बना रहे हैं, फर्म की बना रहे हैं, हम पार्टनर की नहीं बना रहे, किसके अकाउंट्स बना रहे हैं, फर्म की बना रहे हैं। तो फर्म जो पे कर रही है वो क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो भैया क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। कहां डेबिट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। इतनी सी बात समझ में आई कि सर पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई, पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। चलो दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना बेटा, ये दो पार्टनर्स हो गए, पार्टनर्स का नाम ए हो गया, बी हो गया, और एक जगह कौन होगी, पार्टनरशिप फर्म होगी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ए को कहीं घूमने जाना था, बी को भी कहीं घूमने जाना था, तो इन्होंने पार्टनरशिप फर्म से क्या करी बच्चों, ड्राइंग्स करी। क्या करी बच्चों, ड्राइंग्स करी। ड्राइंग्स का मतलब समझते हो, जब भी आप पैसे निकालते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ए और बी ने क्या करी, ड्राइंग्स करी पर्सनल यूज के लिए। बेटा अब ये लोग बहुत चालाक है, इन्होंने बोला कि देख, जब हमने पार्टनरशिप फर्म को पैसा जब दिया था, तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या लिया था हम लोगों से, हम लोग पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करा था, दिया था।
अब पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है, पार्टनरशिप फर्म बोलती है अब तुम लोग मेरे से पैसे लेकर जा रहे हो, मान लो ए ने पैसे निकाले 2 लाख रुपए, बी ने पैसे निकाले 4 लाख रुपए, तो अब ये दोनों पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेंगे। ए भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा, बी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेगा, पे करेगा। अब हम तो अकाउंटेंट किसके हैं, पार्टनरशिप फर्म के। बेटा पार्टनरशिप फर्म की जेब में पैसा आ रहा है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है बच्चों, इनकम है। इनकम जब भी इंक्रीज होती है, रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें सिखाई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में क्या होता है दोस्तों, डेबिट होता है, बिकॉज वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और सर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है बच्चों, इनकम होता है। और इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। दो चीज दिमाग में गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने आप लोगों को सिखा दिया क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है आगे चलते हैं। सर ये खेल पार्टनरशिप फर्म का कैसे स्टार्ट हुआ, अब मेरी एक बात सुनो। क्लास 11th में जब तुम थे, तुमने अकाउंट सीखा था, कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। जल्दी से मेरी बात सुनते रहना, थोड़ा सा फास्ट तो जाना ही पड़ेगा। सर यहाँ पे डेबिट साइड पे आप मोटे मोटे क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस लिखते थे, और कौन से एक्सपेंसेस आते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। कौन से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर आता था आपका ओपनिंग स्टॉक आता था, ठीक है। फिर यहाँ पर आता था आपका परचेजेस आता था बच्चों। यहाँ पर आप क्या लिखते थे, सेल्स लिखते थे। यहाँ पर क्या आता था, आपका क्लोजिंग स्टॉक आता था। और यहाँ पर आपका क्या आता था, जीपी आता था अगर सारी चीजें सही है। और यहाँ पर क्या आता था आपका, ग्रॉस लॉस आता था, बैलेंसिंग फिगर। ये होता था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट साइड पे मोस्टली आपकी क्या आती थी, इनकम्स आती थी, डायरेक्ट इनकम आती थी। और डेबिट साइड पे सारे क्या आते थे, एक्सपेंस आते थे। क्लास 11th की बात है। बेशक ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकलता था या फिर क्या निकलता था, ग्रॉस लॉस। उसके बाद बेटा फिर आप कौन सा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। डेबिट साइड पे फिर दोबारा से सारे क्या आते थे, एक्सपेंसेस आते थे, बिकॉज एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। और क्रेडिट साइड पे आपकी सारी इनकम आती थी। बेटा ये सारे एक्सपेंसेस जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, और ये सारी जो इनकम है कौन सी इनकम थी, हमारी इनडायरेक्ट इनकम थी। बेटा सबसे पहले आप ग्रॉस लॉस को आगे लेकर आते थे, यहाँ पर आता था बाय ग्रॉस लॉस, ओ सॉरी प्रॉफिट। क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपने जो प्रॉफिट जो करा किसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो प्रॉफिट कहां से आता था सर, ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में आया। मान लो प्रॉफिट था कितने का, 10 लाख रुपीज का। बेटा फिर इस साल आपने बहुत सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करे, मान लो कोई 50,000 का एक्सपेंस था, कोई 10,000 का एक्सपेंस था, कोई 20,000 का एक्सपेंस था। माइनस करने के बाद क्या निकल के आता है मेरे दोस्तों, नेट प्रॉफिट निकल के आता है, बैलेंसिंग फिगर। 5 लाख में से कितने माइनस हो गए, 60, 70, 80 माइनस हो गया, 4.2 लाख का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। बेटा अब यहां पर आप पहले क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। क्या बनाते थे, बैलेंस शीट के ऊपर अटैक करते थे। लेकिन अब बैलेंस शीट ना बना के पहले कौन सा अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो इस चैप्टर की जान है। इस चैप्टर की जो जान है वो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या बांटोगे, अबे भाई जो प्रॉफिट है वो बांटेंगे। अगर लॉस हुआ तो बांट पाओगे क्या सर, लॉस हुआ तो बांट नहीं पाएंगे सर। लॉस हुआ तो पार्टनर्स को सीधा क्या बांट देंगे, लॉस बांट देंगे। लेकिन मान लो पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, तो वो सब कैसे बटेगा, या कोई कमीशन पे करनी है पार्टनर्स को। तो बेटा अगर मैं बोलूँ ना, मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन को अगर मैं मानूं, मेरे हिसाब से ये किसका अकाउंट होता है, पार्टनर्स का अकाउंट होता है। किसका अकाउंट होता है, पार्टनर्स का अकाउंट होता है। तो बेटा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है, आप लोग देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लेकर आए क्रेडिट साइड पे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, आप लोग नेट प्रॉफिट लेकर आए कितने का, 4,20,000 रुपीज का आप नेट प्रॉफिट लेकर आए। समझो मेरी बात को। अब इस प्रॉफिट में क्या होगा सर, किसको बटेगा, पार्टनर्स को बटेगा। तो आपने पार्टनर्स को पे करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पे करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बोला ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना है। किसकी बुक्स में डेबिट करना है, पार्टनरशिप फर्म। ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है किसकी बुक्स में बन रहा है, किसकी बुक्स में, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में बन रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म डेबिट साइड पे क्या लगती है बच्चों, एक्सपेंस लिखती है। फिर आपने पार्टनर को क्या पे करी, सैलरी मान लो। पार्टनर को क्या पे करी बच्चों आपने, सैलरी पे करी। फिर मान लो आपने किसी पार्टनर को कमीशन वगैरह पे करा, क्या पे करा, कमीशन पे करा। बेटा पार्टनरशिप फर्म के पास आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आईओडी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। मान लो पार्टनरशिप फर्म के पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया, तो उसको हमने क्या करा, क्रेडिट करा। सिखाया था ना आईओसी को क्या करना होता है, डेबिट, और आईओडी को क्या करना होता है, क्रेडिट। ये सब कर कुराने के बाद बेटा इसमें और ज्यादा वैल्यूज नहीं आती और सारी चीजें नहीं आती। बेटा या तो आपका क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट, या फिर दोबारा से क्या निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा। प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, लॉस हुआ तो भी पार्टनर्स को क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और ये वाला जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है ये किस में ट्रांसफर होएगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होएगा। किस में ट्रांसफर होएगा बच्चों, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होएगा। मतलब कहने की बात क्या है सर, यहाँ पे आप पीएनएल अकाउंट के अंदर जो सैलरीज वगैरह जो पे कर रहे थे वो इंप्लॉइज की सैलरी थी। भाई पार्टनर्स को तुमने क्या पे करा, तो पार्टनर्स को पे करने के लिए हम कौन सा अकाउंट लेकर आए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेकर आए। इतनी सी बात समझे मेरी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है सर, इसमें डेबिट साइड पे फिर दोबारा से सारे क्या लिखे जाएंगे बच्चों, एक्सपेंसेस, जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। और क्रेडिट साइड पे क्या लिखी जाएंगी बच्चों, सारी की सारी इनकम लिखी जाएगी, जो कि पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है बच्चों, इनकम। ठीक है, यस, बोलो। ये छोटी सी बात समझ में आई, यस। चलो अब एक बात समझो बेटा, जब भी आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हो ना, किसका बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप फर्म आप एक स्टार्ट करते हो, तो बेटा आपको हमेशा क्या बनाना चाहिए, एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसको बनाना चाहिए, पार्टनर्स को। बेटा ये डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए दोस्तों, रिटर्न होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कैसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सर इसके अंदर क्या लिखा होता है बेसिकली, सर ये इसके अंदर लिखा होता है कि पार्टनर्स को आईओसी कितना मिलेगा, आईयूडी कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग कैसे होगा। लेकिन बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, पार्टनरशिप डीड क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनर्स ने बनाया। क्यों बनाते हैं सर, ताकि आगे चल के लड़ाइयां ना हो। मान लो कल को प्रॉफिट आ गया, कोई पार्टनर बोलता है मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, तो आप ठीक है, और कोई दूसरा पार्टनर बोलता है कि नहीं मैं लॉस को बियर नहीं करूंगा, मैं लॉस नहीं लूंगा, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो कल को क्या हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। तो आज आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको किसके अंदर लिखवा लो, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखवा लो। लेकिन बेटा अगर मान के चलो, अगर दो बंदों ने, मान लो ये तीन बंदे आगे बैठे हुए, ईशान बैठा हुआ है आगे, अपना उज्जवल बैठा हुआ है, और अपना प्रांजल बैठे। बेटा इन दो, इन सब ने बिजनेस, तीनों ने बिजनेस तो स्टार्ट करा, लेकिन बोलने के बावजूद इन्होंने क्या नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। अब इन तीनों की क्या होगी, लड़ाई होगी, और मेरे पास आ गए कि सर हमारी लड़ाई हो चुकी है, सर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आप हमारी लड़ाई को सॉल्व करो। मैंने कहा बोलो पहला केस बोलो। तो इन्होंने पहला केस क्या बोला, इन्होंने बोला सर ये जो उज्जवल है ना सर, सर ये चश्मे वाला तो दिखता है लेकिन सर ये सबसे तेज है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कह रहा सर ये प्रॉफिट सबसे ज्यादा मांग रहा है। सर पहले हमारी जब बिजनेस जब स्टार्ट जब हुआ था, हमने बोला था हम प्रॉफिट बांटेंगे 1:1:1 में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, 1:1:1 इक्वल बांटेंगे। अगर 3 लाख रुपए कमाए तो तीनों भाई अपने घर कितने पैसे लेकर जाएंगे, 1-1 लाख रुपए लेकर जाएंगे। लेकिन उज्जवल भाई थोड़ा सा बोल रहा है कि मैं 1.5 लाख रुपीज लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक बच्चा ज्यादा है तुम दोनों से। तो भाई वो किसके ऊपर खेल गया, इमोशनली खेल गया, कह रहा तुम दोनों के दो दो बच्चे, मेरे कितने बच्चे, 3 बच्चे, तो मैं 50,000 रुपए ज्यादा लेकर जाऊंगा, क्योंकि सर फीस बहुत बढ़ाई जा रही है। तो भाई मैंने बोला भाई देख ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने उज्जवल को बोला भाई देख, चाहे तेरे बच्चे, अब तू ऐसे बोलेगा कि मैं 2-4 और कर लूं तो 3.5 लाख रुपए तो मैं और लेकर चला जाऊंगा घर पे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देख अगर तुम्हारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो तुम प्रॉफिट्स हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इक्वल। ये भी कॉन्सेप्ट है बच्चे। अगर उज्जवल भाई तेरे को पता था कि तेरे बच्चे ज्यादा है, तो पहले ही तू क्या बोलता कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा लगेगा, मेरे को इक्वल प्रॉफिट नहीं चलेगा। अगर तूने पहले पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखवा रखा, तो अब प्रॉफिट कैसे लेकर जाइयो घर पे, इक्वल लेकर जाइयो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ईशान से पूछा, ईशान भाई क्या दिक्कत, बोल। ईशान ने बोला सर एक बात बताओ। मैंने कहा बोलो। कह रहा सर इंसान को जीने की वो नहीं है क्या, तमन्ना ही नहीं है क्या, इच्छा ही नहीं है क्या। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा है। कह रहा सर मैं बाली घूमने जाना चाहता हूँ, लेकिन और मैं पार्टनर्स, मैं जो है ना इन दोनों से बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, और सर ये प्रांजल तो आता भी नहीं है सर ऑफिस के अंदर, घर पे बैठे बैठे लैपटॉप से काम कर देता है सारे के सारे। मैं रोज धूप में आता जाता हूँ, मुझे क्या चाहिए कंपनी से, सैलरी चाहिए। मुझे कंपनी से क्या चाहिए सर, सैलरी चाहिए। तो ईशान भाई पार्टनर है और ये क्या चाहता है सर, कंपनी से सैलरी चाहता है, क्योंकि ये इन दोनों से क्या करता है, मेहनत ज्यादा करता है। तो भाई किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बना रखी। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो आपको सैलरी नहीं मिल सकती। अगर आपको सैलरी चाहिए थी तो पार्टनरशिप डीड बनाते और उसके अंदर लिखते कि हमें इतनी इतनी सैलरी चाहिए, तो मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपका प्रॉफिट्स भी कैसे शेयर होएगा, इक्वल शेयर होएगा, और पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं मिलेगी। फिर बात करते हैं सर, इन तीनों पार्टनर्स ने भैया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करा था, तो कैपिटल तो लगाई थी। तो ये पार्टनरशिप फर्म से अब क्या मांगते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहे सर हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म से क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो दोस्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या नहीं बना रखी, पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी। चौथा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनरशिप फर्म नहीं पे कर रही, तो आप भी पार्टनरशिप फर्म को क्या मत पे करना, कल को ड्राइंग्स करते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मत पे करना। तो सर 4 पॉइंट निकल के आए, ध्यान से मेरी बात को सुन लो, एक एक बेटा, हर एक पॉइंट के अंदर जो है ना कॉन्सेप्ट।
ठीक है, मजाक भी है, कॉन्सेप्ट भी है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे शेयर होंगे? इक्वली। सर किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को पे नहीं करेगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आता है, दैट इज पॉइंट नंबर, चलो एक और पॉइंट समझा देता हूं। कोई भी नया पार्टनर अगर कंपनी में आना चाहता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब जैसे मान लो 3 पार्टनर्स थे, ईशान था, उज्जवल था और प्रांजल था। इन्होंने बोला सर कनिष्क को भी किस में लेकर आते हैं? सर पार्टनरशिप बिजनेस में लेकर आते हैं। किसको? कनिष्क को भी लेकर आते हैं। ठीक है भाई, ईशान मान गया, उज्जवल मान गया, लेकिन प्रांजल ने मना कर दिया। प्रांजल क्या बोलता? नहीं भाई कनिष्क को नहीं लाएंगे भाई, तेज है वो लड़का बहुत। ठीक है, कल को पता चले कंपनी के सारे प्रॉफिट्स अकेला वो खुद ही ले गया, तो फिर क्या हुआ दोस्तों? अगर एक पार्टनर भी मना कर देगा तो नया पार्टनर नहीं आ सकता। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस द कंसेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स। जब तक सारे पार्टनर्स यस नहीं बोल देते हैं, जब तक कोई नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आ सकता। तो भैया कनिष्क नहीं आ पाएगा, बिकॉज किसने रिजेक्ट कर दिया दोस्तों? प्रांजल ने मना कर दिया था। अब लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके ऊपर तो तुम जितना मर्जी तो सुन लो कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों आप लोगों का, इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इसके अंदर ना दो केसेस बनते हैं, इसके अंदर दो केसेस बनते हैं। एक तो केस क्या होता है कि पार्टनर ने लोन दिया, पार्टनर ने लोन दिया, लोन दिया किसको? पार्टनरशिप फर्म को। और दूसरा केस क्या बनता है कि पार्टनरशिप फर्म ने जो है लोन दिया है किसको? पार्टनर को। ध्यान से बेटा, इसमें दो केसेस है। पहला केस क्या है? पहला केस क्या है बेटा सुन, पहला केस क्या है? पार्टनर ने लोन दिया किसको? पार्टनरशिप फर्म को। और दूसरा केस क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया किसको? पार्टनर को। दोनों केस हो सकते हैं कि भाई पार्टनर ने लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को, और दूसरा केस क्या है? पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया पार्टनर को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो निकल के आता है बेटा, जिसके ऊपर सबसे वैरायटी मिलती है, दैट इज केस नंबर 1, जब पार्टनर लोन देता है किसको? पार्टनरशिप फर्म को। अब एक बात बताओ ना, मान लो ईशान ने, ईशान अपना एक पार्टनर है, ईशान कौन है दोस्तों? पार्टनर है। इसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया कितने का? 10 लाख रुपीज का। ध्यान से मेरी एक बात सुनना सर, अब पार्टनरशिप फर्म इसको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी, आईओएल पे करेगी। क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। सर पार्टनरशिप फर्म के लिए ये इनकम है कि एक्सपेंस है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है पार्टनरशिप फर्म के लिए बच्चों? एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? एक्सपेंस है। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? तो सर देखो क्या हुआ है, ईशान एक पार्टनर है, पार्टनर ने 10 लाख का लोन दिया किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म उसको क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया दोस्तों? एक्सपेंस हो गया। सर एक बात बताना, मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो कितना था? 10% पर एनम। साल का कितना इंटरेस्ट था? 10 लाख रुपए पर एनम। तो भाई यश कितना इंटरेस्ट हुआ बेटा? कितना इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनरशिप फर्म ईशान को? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 लाख रुपए। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, एक साल के बाद जब पार्टनरशिप फर्म पैसे जब वापस करेगी ईशान को, 10 लाख तो देना ही देना है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। प्लस उसके ऊपर 1 लाख रुपीज का और क्या पे करना है? इंटरेस्ट। टोटल आप बोल सकते हो जो लाइबिलिटी पहले 10 लाख की थी, आज वो लाइबिलिटी कितने की हो गई? 11 लाख रुपए की हो गई। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो एक्सपेंस भी और साथ साथ लाइबिलिटी को भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और लाइबिलिटी का नाम क्या है? लोन बाय पार्टनर। लाइबिलिटी का नाम क्या है? लोन बाय पार्टनर। तो बच्चों पहली जर्नल एंट्री क्या पास होगी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में? फर्स्ट जर्नल एंट्री पता है क्या पास होगी? फर्स्ट जर्नल एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर। सर ये कैसे सर? सर ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ा तो हमने क्या करा दोस्तों? डेबिट करा। सर एक्सपेंस तो बड़ा बड़ा, साथ में उसने लाइबिलिटी को भी इंक्रीज कर दिया, जिसके वजह से हमने उसको क्या कर दिया सर? क्रेडिट कर दिया। सर कितने रुपए से? 1 लाख रुपीज से और 1 लाख रुपीज से। कितने से? 1 लाख रुपीज से और 1 लाख रुपीज से हमने यहाँ पर इसको लिखा। दूसरा एंट्री क्या होगी बेटा इसके अंदर? अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये कंपनी के लिए क्या है बच्चों? एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस। और बेटा ये जो एक्सपेंस है ना, इसको कौन से अकाउंट में बताते हैं पता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ऐसा क्यों? अभी मैं आपको बताता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप याद करो, डेबिट साइड पे क्या लिखे जाते हैं? सारे एक्सपेंसेस। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। जनरल एंट्री क्या बनी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। ये दो जनरल एंट्री पास हुई
किस केस के अंदर कि अगर सर पार्टनर ने लोन दिया था किसको, पार्टनरशिप फर्म को, और पार्टनरशिप फर्म क्या पे कर रही है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रही है। ठीक है सर, अगर मान लो ये कुछ पेमेंट कर दे, अगर कुछ मान लो पैसे वैसे पे कर दे, अभी तो कुछ पैसे पे नहीं करे, तो हम क्या बोलेंगे सर यहाँ पे, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लो 1 लाख रुपीज में से कंपनी ने कितना पे कर दिया था, 50,000 पे कर दिया, कितना पे कर दिया, 50,000 पे कर दिया। मान लो कुछ अमाउंट क्या कर दिया, पे कर दिया। अगर पे की जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप ये वाली जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। बेटा कंपनी का जो बैंक अकाउंट होता है वो एसेट होता है, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया। लोन बाय पार्टनर लाइबिलिटी या कम हो गई क्योंकि पैसे पे कर दिए, तो उसको क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया। अब ध्यान से एक बार नजर दौड़ा लो एक बार। और मैं तो बोल रहा हूँ जैसे मैं स्क्रिबलिंग करता हूँ ना, जैसे जैसे मैं लिखता रहता हूँ, आप लोगों को भी रजिस्टर में वो सब कुछ मेरे साथ साथ क्या करना चाहिए, लिखना जरूर चाहिए। स्क्रिबलिंग मस्ट है, मस्ट एकदम। हम मैं जब अपने टीचर से जब पढ़ता हूँ, जब जो भी 3 घंटे की क्लास है कुछ है, भाई जो बंदा जो लिख रहा है ना, वो मेरे को भी लिखना, सीधी सी बात। एक तो इंटरेस्ट बना रहता है, फ्लो बना रहता है सर। सर सारे सेंसेस हमारे काम कर रहे हैं, मजा आएगा। वरना सिर्फ देखते जाओगे फिर दोबारा से ऐसा क्या लगेगा सर, जागरण सा चला था, सबने सुना दिया और हमारा लिखते रहो। जैसे मैं गंदी राइटिंग में लिखो, मैं भी कोई सुंदर राइटिंग में नहीं लिख रहा। ठीक है चलो बोलो जी। अभी यार कॉन्सेप्ट तो समझाने थे, रिकॉर्डिंग सारी वो हो जाती है। अभी बाद बाद में देखते हैं। चलो अब मेरी बात सुनो, इसको ये समझो, ये वाला चीज समझी है। चलो आगे चलते, चले आगे, लेता हूँ कनिष्ठ। अभी बेटा इसको रिकॉर्डिंग को फ्लो में जाने दे, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग आगे बहुत काम आएगी सब बच्चों का। तेरा ये क्लास लेते के साथ ही कॉन्सेप्ट लेता हूँ। फिर बेटा बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। अब एक बात समझो, एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और बेटा एक वर्ड है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा दो वर्ड है, एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक वर्ड है दोस्तों आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहली बात, जब मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं ना, तो एक बात कान सुन के सुन लो सर, मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूं मैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ। और जब मैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कौन से अकाउंट में होता है, P&L एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सर यहाँ पे मैं किसके अकाउंट की बात कर रहा हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड की बात कर रहा हूं। सर पहले कौन सा अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट बनता है, उसके बाद कौन सा अकाउंट बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो पहले कौन सा अकाउंट बनेगा सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, प्रॉफिट्स में से माइनस करनी होती है। उसके बाद आप प्रॉफिट्स को क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो बेटा एक चीज ध्यान से लिख लेना, नोट यहां पे लिख लेना ध्यान से, कि फ्रॉम प्रॉफिट यू हैव टू यू हैव टू डिडक्ट all items that are classified as charge against profit, and then the remaining the remaining profits, and then the remaining profit is transferred to partners. तो नोट, पहले जब भी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कभी भी सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाला बच्चों वाला, क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें एक तीर मारेगा, वो एक क्वेश्चन देगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपसे जानना चाहेगा। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट गिवन होगा, पहले पूरे क्वेश्चन में चेक कर लेना सर कोई सी ऐसी चीज तो नहीं गिवन जिसको हम क्लासिफाई करते हैं क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब सर कोई ऐसी चीज जो कि किसमें जानी है, P&L के डेबिट साइड पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये कौन सा वाला लोन है,
जो कि पार्टनरशिप फर्म को पे करना था, किसको, पार्टनर को। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला है, जो कि पार्टनरशिप फर्म को पे करना है बेटा, किसको, पार्टनर को पे करना है, उस वाले इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ जाना मेरी बात को। कोई पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है पार्टनर को, तो उस वाले इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं मैं तुमसे 100 रुपए चार्ज कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें 100 रुपए देने वाला हूं कि लेने वाला हूं, लेने वाला हूं। तो सर लेंगे किस में से लेंगे, लेंगे किस में से लेंगे, प्रॉफिट में से लेना है। किस में से लेना है दोस्तों, प्रॉफिट में से लेना है। तो प्रॉफिट में से हम कुछ निकालने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और सर यहाँ पे इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, किसको, पार्टनर को। तो कल को अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को बोल दे कि भाई पार्टनर देख मैं किस में चल रहा हूँ, लॉस में चल रहा हूँ, और मैं तेरे को क्या नहीं पे कर पाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं कर पाऊंगा, तो पार्टनर क्या बोलेगा, भाई सुन, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये तेरे को पे करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म, चाहे तू लॉस में चला जाए चाहे तू प्रॉफिट में हो, तेरे को पे करना पड़ेगा बेटा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जितनी भी आइटम्स होती है ना, यू हैव टू पे इट, पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, इवन इफ पार्टनरशिप फर्म इज इन लॉस। अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस में है तो भी पे करना पड़ेगा, चाहे और लॉस हो जाए। मान लो मैं कंपनी 10,000 के लॉस में खड़ी है, पार्टनरशिप फर्म किस में खड़ी है, 10,000 के लॉस में खड़ी है। सर मान लो कोई आइटम है इंटरेस्ट ऑन लोन की, 2,000 रुपीज पे करना है, तो पे करना पड़ेगा। कंपनी फिर कितने लॉस में चली जाएगी, 12,000 के लॉस में चली जाएगी। 10,000 का लॉस पहले ही था, 2,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन पे और करा, तो कंपनी को अब लॉस कितने का हो गया, 12,000 का, लेकिन पे करना पड़ेगा, दिखाना जरूर पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मेरे भाई अगर तुम्हारे हाथ में 2 टॉफी और मैं तुम्हें बोल दूं लाओ मेरे को 4 टॉफी दो, कैसे दोगे, सर खोलेंगे दांत से आधी आधी करेंगे और 2 टॉफी की 4 टॉफी करके आपको दे देंगे। अच्छा मैंने 8 बोली तो सर फिर दोबारा से उन 4 को लेंगे, बीच में से आधी आधी कर देंगे, आपको दे देंगे। और 100 टॉफी बोली तो अब बेटा तुम जब ही दे पाओगे जब तुम्हारे हाथ में क्या होगी दोस्तों, 100 टॉफी होगी। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। भाई वही उतना ही तो बांट पाओगे जितना तुम्हारे पास होगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर्स को क्या मिलेगी दोस्तों, सैलरी मिलेगी। तो ही पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगी, वरना अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या आता है सर, जीरो आता है। मान लो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या है, जीरो, तो आप कुछ एप्रोप्रिएट करने की सिचुएशन में नहीं हो। तो अभी सर आपने यहाँ पर क्या बात बताई, देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनो। सर हमने बचपन में जो प्री एन एल अकाउंट जो पढ़ा था डेबिट साइड पे, उस डेबिट साइड को आज हमने नाम दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर ये वो वाले खर्चे हैं जो कि आपको सबसे पहले पे करने पड़ेंगे पार्टनर्स को, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। सर उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब जो प्रॉफिट जो बच जाए, पार्टनर्स को आप बांट सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, पार्टनर्स की सैलरी की फॉर्म में, या पार्टनर्स की कमीशन की फॉर्म में। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सबसे बेस्ट एग्जांपल बता देना, वो वाला इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि पार्टनरशिप फॉर्म पे कर रहा है, किसको, पार्टनर को। क्यों पे कर रहा है, क्योंकि पार्टनर ने लोन दिया था, किसको, पार्टनरशिप फर्म को। ये वाले केस की बात कर रहा हूं, दैट इज केस नंबर 1। जो दूसरा वाला जो केस है ना, उसके अंदर चार्ज अगेंस्ट, इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लगता। इस वाले केस के अंदर देखो कौन सा, किस वाले केस की बात कर रहे हो बेटा, ध्यान से मेरी बात समझ लो। इंटरेस्ट और लोन ही सबसे बड़ी चीज है। अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म ने लोन दे रखा है, पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया किसको, पार्टनर को। अब इंटरेस्ट कौन किसको पे करेगा वंश, पार्टनर देगा किसको, पार्टनरशिप फर्म को। लेकिन अगर पार्टनर बोल देता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी पे नहीं कर सकता, तो पार्टनरशिप फर्म उसके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर कर सकती है क्या, नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर भैया पार्टनरशिप फर्म को पे करना ही पड़ेगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म किस में चली जाए, लॉस में चली जाए। और इस वाले इंटरेस्ट और लोन को हम क्या क्लासिफाई करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर इस वाले लोन को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोलते, इस वाले इंटरेस्ट और लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोलते। ठीक है, इस वीडियो ऐसी बन जाएंगे, आपको जितनी बार सुनना है उसके बाद सुनो, अपने नोट्स बनाओ और चीजों को समझो, बिकॉज ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था अपना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मैंने आपको समझाया। तो बेटा इंटरेस्ट और लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कहां पे दिखेगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखेगा। आर यू डन। इसलिए मैंने यहाँ पे जो एंट्री जो पास जो करी, मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझे मेरी बात, नहीं समझे। बेटा ये कम से कम ऐसा सोचो कि 2 क्लासेस का कंटेंट आधे घंटे में खत्म हो समझाने वाला। इतनी सी बात समझे, नहीं समझे, पक्का समझ में आ गई। हाँ जी प्रियंका, यस हाँ बेटा तुम दोनों पीछे।
हाँ सब, बाकी किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं, चलो फिर आगे चलो बेटा, समझते जाओ, करते जाओ और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहो। अब आगे चलते बेटा, आगे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं बात करूं, तो सर मेरी बात सुनना। तीन पार्टनर थे हमारे पास, ईशान था, उज्जवल था, और कौन था, प्रांजल था। अब इनकी लड़ाई हुई थी, याद है? अभी लड़ाई कर रहे थे कुछ देर पहले। सर एक और दिक्कत थी, प्रांजल है ना, प्रांजल, इसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था। इसने पार्टनरशिप फर्म को क्या दिया था दोस्तों? लोन दिया था। और छोटा मोटा नहीं बेटा, बड़ा लोन दिया था। कितने का? 20 लाख रुपए का। ठीक है, कितने का लोन दिया था? 20 लाख का। अब सर प्रांजल बोलता है कि मेरे को पार्टनरशिप फर्म से कितने पैसे चाहिए? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चाहिए? 10% पर एनम। तो 20 लाख का 10% कितना हो गया साल का? 2 लाख रुपए हो गया। तो प्रांजल बोलता, सर देखो, जब पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत थी ना, तो किसी बैंक ने पैसे नहीं दिए थे, मैंने पार्टनरशिप फर्म को कितने पैसे दिए थे? पूरे 20 लाख रुपए दिए थे। तो अब आप मेरे को पार्टनरशिप फर्म से 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट दिलवाओ? 2 लाख रुपए दिलवाओ। मैंने कहा प्रांजल, तूने कोई पार्टनरशिप डीड बनाई थी क्या? इसने बोला नहीं सर, पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनाई थी। मैंने कहा बेटा, जब तूने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी ना, तो तेरे को मैक्सिमम जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 6% पर एनम मिलेगा। उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन इतना तेरे को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 20 लाख का 6% कितना हो गया दोस्तों? 1.2 लाख रुपीज हो गया। कितना हो गया? 1.2। ये मांग रहे 2 लाख, लेकिन इसको मिलेगा कितना? 1,20,000 रुपए मिलेगा। ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा, लेकिन ये मिलेगा। लेकिन मिलेगा। तो ना तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा, ना इसको सैलरी मिल रही, ना इसको कमीशन मिल रहा। पार्टनर को जो मिल सकता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, तो सिर्फ क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट ऑन लोन मिल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ जाओ मेरी बात बच्चों, समझ जाओ। लॉस के केस में भी देना पड़ेगा सर, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है सर ये। सर ये चाहे कंपनी लॉस में डूब जाए, चाहे कंपनी पार्टनरशिप फर्म इसके आगे हाथ जोड़े कि यार पार्टनरशिप फर्म बोल रही है प्रांजल को कि भाई देख, मैं लॉस में चल रही हूँ, मेरे पास खुद खाने पीने के पैसे नहीं है, मैं तेरे को पैसे नहीं दे सकती। कौन बोल रही है ये? पार्टनरशिप फर्म बोल रही है। किसको बोल रही है? प्रांजल को। लेकिन प्रांजल बोलेगा नहीं भाई, पार्टनरशिप फर्म, तेरे को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 1.2 लाख। ठीक है, बोलो समझे मेरी बात, नहीं समझे? यस, चलो आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। तो बेटा ये वाला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, ये मैंने आपको समझा दिए, ये वाली चीजें आपकी डन हो गई। सर फिर मैंने आपको क्या समझा दिया? सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझाया। सर ये मैंने एंट्रीज आपको समझा दी, लोन बाय पार्टनर की 3 एंट्रीज मैंने आप लोगों को समझा दी। उसके बाद हम आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए। फिर मैं आपको समझाता हूँ, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ, उसके बाद क्या करवाऊंगा? आज के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा। सर इंटरेस्ट और लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अब इसमें क्या केस था? ध्यान से मेरी बात सुनना। अब ये क्या केस था बेटा? यहां पर जो है ना, पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया किसको? पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया किसको? पार्टनर को। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन कौन पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर पे करेगा। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, लोन 10 लाख का था, इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम का था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आया कितने का? 1 लाख का। अब बेटा इसमें दो केस निकल के आ सकते हैं, या तो पार्टनर पैसे देगा, या तो पार्टनर पैसे नहीं देगा। तो पार्टनर ने मान लो पैसे नहीं पे करे, पार्टनर ने पैसे नहीं पे करे, पार्टनर ने मना कर दिया कि जा पार्टनरशिप फर्म, मैं तेरे को 1 लाख रुपए नहीं देता। और दूसरा केस क्या है कि पार्टनर ने यस बोल दिया, पार्टनर ने बोल दिया चल ठीक है, मैं कितने पैसे दे दूंगा? 1 लाख रुपए दे दूंगा। अब इस केस में क्या होगा बेटा? अगर पार्टनर अच्छा निकला, उसने पैसे दे दिए, तो पार्टनरशिप फर्म की जेब में कितने पैसे आ जाएंगे? 1 लाख रुपीज आ जाएंगे। तो जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना? इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इस केस में ध्यान से मेरी बात सुनना, पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इनकम है। इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है बच्चों? क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पे इनकम कितनी आ गई? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। और बेटा ये इनकम है, तो पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड पे जाएगी? क्रेडिट साइड पे जाएगी। तो पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। तो अगर पार्टनर ने पैसे दे दिए, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो इनकम है, ये किसमें दिखा दोगे आप लोग? पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा दोगे। सिंपल सी बात। बोलो बच्चों। यस। लेकिन बेटा अगर पार्टनर हमारा टेढ़ा निकला, पार्टनर ने बोला जा पार्टनरशिप फर्म में पैसे नहीं देता, तो अब पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी? पार्टनरशिप फर्म बोलेगी पार्टनर चालाक बनता है ज्यादा। तूने जब कंपनी को जब स्टार्ट जब करा था, तूने कितने पैसे दिए थे कैपिटल के नाम के? जो भी उसने पैसे दिए थे। ठीक है, कैपिटल क्या होता है?
सर लाइबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म की, जो कि पार्टनर को क्या करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप फर्म वापस करेगी किसको, पार्टनर को। बेटा सुनो ना, बेटा सुनो, ये पार्टनर का नाम क्या था, कुछ भी नहीं था, तो नाम दे देते हैं, मान लो राहुल था, राहुल। बेटा जब इसने पार्टनरशिप फर्म जब स्टार्ट करी थी तो इसने कैपिटल लगाई थी ना, मान लो इसने कैपिटल लगाई 5 लाख की। अब पार्टनरशिप फर्म इससे पैसे मांग रही है राहुल से कि ला भाई 1 लाख रुपए दे दे, किसके, इंटरेस्ट ऑन लोन के। तो वो बोल रहा है जा मैं नहीं दे रहा। अब पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, एक काम सुन राहुल, तेरे मेरे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, 5 लाख, तो तेरी कैपिटल में से मैं 1 लाख रुपीज काट देती हूँ, अब तेरे कितने पैसे बचे कैपिटल के, 4 लाख रुपए। मतलब जहां पहले पार्टनरशिप फर्म उसको 5 लाख रुपए वापस करती, तो अब पार्टनरशिप फर्म से कितने पैसे वापस कर रही है, 4 लाख रुपए वापस कर रही है। पार्टनर की कैपिटल में से पैसा काट दो, किसमें से पैसे काट दो, कैपिटल में से। तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है तो क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर 50,000 रुपीज कैपिटल तो लोन इंटरेस्ट लोन का अमाउंट ज्यादा कैपिटल कम होती, अच्छा अच्छा अच्छा, लोन कैपिटल कम होती है, इंटरेस्ट और लोन का, तो जितना कैपिटल थी उतना तो काटना भाई, फिर बाकी बात बात देखेंगे। वैसे देखो ऐसा होगा नहीं तुम्हारे केस में, तो ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अभी जितनी तुम्हारी कैपिटल है तो पैसे काटो ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और देख मैं बताऊं, पार्टनर की कैपिटल से ज्यादा कभी भी पार्टनरशिप फर्म लोन ही ऑफर नहीं करेगी ना। तू मेरे को एक बात बता, तू आज गोल्ड लेकर गया 50 लाख रुपए का बैंक के पास, क्या तेरे को 70 लाख का लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो वैसे ही तू सोच, तूने कंपनी को सिर्फ कितने पैसे दे रखे हैं, 10 लाख रुपए, तो वो किसी भी केस में तेरे को 10 लाख रुपए से ऊपर तो लोन देने नहीं वाली, उससे कम ही देगी। और जो उस पर इंटरेस्ट जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा 10% होगा, 12% होगा, तो 10 लाख रुपए तो वैसे भी बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो कभी देख भाई ऐसा होगा ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल केस देख, तूने जब कंपनी को 10 लाख रुपए लिया है, तो तू कैसे उससे 15-20 लाख रुपए ले जाएगा, समझ रहे। तो कभी भी तेरा लोन अमाउंट ज्यादा, और लोन की तो हम बात ही नहीं करें, हम तो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो फिर बहुत कम फिगर होती है, समझ रहे। चल तो पार्टनर्स कैपिटल को काट दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मान लो ये 1 लाख का अमाउंट था, तो यहाँ पे कितना लिख दिया बच्चों, 1 लाख रुपीज लिख दिया। फिर दोबारा से दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इनकम है, तो कहां पे लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख। देख लो, अब देख लो बच्चों ध्यान से, ये कौन सा केस था, जब पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है किसको बच्चों, पार्टनर को। और बेटा यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का रूल नहीं लगता, यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का रूल नहीं लगता। पार्टनर चाहे तो इंटरेस्ट नहीं पे करेगा, नहीं पे करेगा तो हम किस में से पैसे काट लेंगे, उसकी कैपिटल में से काट लेंगे। दे दिए तो बहुत बढ़िया बात है, अपने बैंक को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। ठीक है, डन, लिखा, लिखा जी लिखा। तो ये तो था आपका आज का कॉन्सेप्ट, ये तो था आपका आज का कॉन्सेप्ट।